नमस्कार। सरकारी जॉब अपडेट सबसे पहले में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी में ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के बारे में। इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट है सारा सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित कोई और वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि जो नई भर्ती अब ग्राम पंचायतों में आई हुई है ग्राम सहायक की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें क्या योग्यता रखी गई है, कितनी सैलरी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्म कैसे भराएगा, सब कुछ ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं पंचायती राज अनुभाग 3 के बारे में कि ग्राम पंचायतों में सचिवालय में एक भर्ती निकल गई है जिसका नाम है सहायक पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर। मतलब यूपी में जितने भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, सभी में 2 पद के लिए एक वैकेंसी निकल गई है जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, एक पंचायत सहायक होगा। अब मैं इन लोगों के सबसे पहले काम बता देता हूँ, काम क्या करेंगे। जो पंचायत सहायक होगा वो जो ग्राम प्रधान के अंदर जो योजनाएं आती है उनके बारे में बताएगा, उस योजनाओं के बारे में यदि गांव का कोई भी व्यक्ति पूछता है तो विस्तार से वो बताएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर जो इसमें भर्ती किया जा रहा है वो जो ग्राम पंचायतों में जितनी भी योजनाएं आती है सबको कंप्यूटराइज करेगा, प्लस सीएससी सेंटर की सुविधा ग्राम में ही मिलने वाली है। सीएससी सेंटर ये होता है कि जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ता है इसके लिए आपको कंप्यूटर या फिर सीएससी सेंटर में जाना पड़ता है, वो चीजें अब गाँव में ही होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में सबसे अच्छा, यह नोटिफिकेशन आप मेरी इस वीडियो से के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो कि है, मैं इससे सारे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ही सिर्फ बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण जो देख सकते हैं, पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण जो आप जान रहे हैं, जन सेवा केंद्र की स्थापना। इसका मतलब यह है ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार जगह उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आपके जो गांव में जन सेवा केंद्र का स्थापना होगा और यहीं पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती होगी इसी के अंदर वो लोग बैठेंगे। बीसी सखी के लिए ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब काम जो जगह उपलब्ध कराने वाला काम है ये ग्राम प्रधान करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन की आवश्यकता। यहाँ बताया गया है कि इन पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इसको यदि आप पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्यों पड़ेगी। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, बात करते हैं कि इनका जो पद है इनको चयन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं लिखा गया है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय की सूचना पटल प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पे कहा गया ये जो नोटिफिकेशन आई है ये प्रधान के द्वारा आपको बताई जाएगी या फिर ग्राम प्रधान के जो सूचना पट होता है वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है किसी भी ग्राम पंचायत में शायद ही कहीं पे देखने को मिल जाए सूचना पट, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि एक ग्राम पंचायत में एक वैकेंसी निकल के आई है। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं तो ये देख सकते हैं सूचना के प्रकाशन की तिथि से, मतलब 15 दिन आपके पास अभी समय है। आज से समझ लीजिए 15 दिन आपके पास समय है फार्म को भरने की। लास्ट में बताऊंगा कि फार्म कैसे भरा जाता है। उसके बाद फार्म 15 दिन का समय दिया जाएगा फार्म भरने के लिए। उसके बाद 15 दिन के बाद आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। इसमें जो संबंधित ग्राम पंचायतें हैं वहां पे ये सब चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, सबकी एक मीटिंग होगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ये जो यहाँ देख सकते हैं 15 दिन तक आवेदन जमा ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर, ये जो आप फार्म भरेंगे इसको आप अपने ग्राम प्रधान को दे सकते हैं, विकास खंड कार्यालय में दे सकते हैं या फिर पंचायती अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, कभी भी फार्म जो भरेंगे उसको अपने गांव के प्रधान को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। वहां पे आप कर सकते हैं विकास खंड कार्यालय में या फिर जिला पंचायत अधिकारी के यहाँ ही जमा करिएगा। ये आप आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता आयु जाति संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब जो आप फार्म भरेंगे उसके साथ एक कागज सफेद पन्ना लीजिए या फिर अपना बायोडाटा भी आप बनवा सकते हैं। सादे पेज पर अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन हाई स्कूल कौन से सन में पास किए, कितना परसेंटेज है, इंटर कौन से में पास किए कितना परसेंटेज है। उसके बाद भी यदि आपके पास और कोई योग्यता है तो उसे भी लिख सकते हैं।
कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है उसको जरूर लगाइएगा, उसके साथ अपनी जाति लगाइएगा और जाति के बाद अपना कोई एक आईडी जरूर लगा दीजिए, चाहे अपना वोटर आईडी लगा दीजिएगा, चाहे बात करते हैं अलग समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारधारा प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप फार्म जमा करेंगे उस फार्म को जो भी ग्राम पंचायत होता है और उसके जो भी सहयोगी होते हैं इनको सभी लोगों की मीटिंग होगी, उसमें से सभी लोगों का नाम निकाला जाएगा, गांव से आगे कितने आवेदन आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिसकी मेरिट होगी उसी को यहाँ पे रखा करते हैं। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत में औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक में चयन हेतु प्रातः सूची तैयार की, मतलब आपके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे सूची तैयार किया जाए। मान लीजिए किसी का 70% आ जाता है दोनों का मिलाकर, और वहां पे यदि किसी का उससे कम आता है 70% वाला दिन ये भर्ती में जो अपना नहीं लेता है, इसका ज्वाइनिंग नहीं लेता, तो उसके नीचे वालों को ये जॉब दे दी जाएगी। ये चीज कहा गया है और वही क्रम इसको रखा जाएगा और 2 से गुणक में रखा जाएगा। इसका परसेंटेज होगा, मतलब हाई स्कूल और इंटर के परसेंटेज को मिलाया जाएगा, उसके बाद 2 से भाग दे दिया जाएगा, सभी में यही काम किया जाएगा। ये सब चीजें होगी। आगे बात करते हैं चयन अभ्यर्थी को पूर्व वितरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के मात्र ये अधिकार होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता की परीक्षा करे तथा यदि अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता को पूरा करता है तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत की नियुक्ति हेतु संस्कृति कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी आपका चयन हो जाता है, परसेंटेज मेरिट में आप आ जाते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने जिला अधिकारी के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होगा। वहाँ पे जिला अधिकारी सब कुछ चेक करेगा और चेक करने के बाद सब कुछ आपको सही पाया जाता है तो वहीं पे आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन चीजों के बारे में। सबसे जो मेन चीज हुई थी वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ग्राम पंचायत अपने प्रस्तावक के माध्यम से उक्त प्रकार की चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष पर संविदा के लिए प्राप्त कर सकता है। मतलब इसमें जिसका चयन होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। उसके बाद यदि उसको ग्राम प्रधान चाहे तो उसको 1 साल से अधिक 2 साल तक बढ़ा सकता है। यह ग्राम प्रधान के ऊपर होता है, लेकिन शुरुआत में आपको 1 साल के लिए ही संविदा पे रखा जाए और 1 साल का आपका अनुबंध यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि आप 1 साल के अंदर इसको नहीं छोड़ सकते, छोड़ते तो वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी जिसको आपको फॉलो करना होगा। मतलब 1 साल के लिए संविदा पर आपको इसको रखा जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ का पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती है तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा की वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया। मतलब 2 साल से ज्यादा आपको अधिक से अधिक 2 साल से ज्यादा नहीं रखा। मतलब एक बार आप चयन हो जाते हैं उसके बाद आपका ग्राम प्रधान यदि आपको पुनः यदि नियुक्त करता है तो 2 साल का, मतलब आपको 3 साल जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप काम यहाँ पे नहीं कर सकते जो यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न 2 होगा। ये जो आप देख रहे हैं संलग्न 2 फार्म को आपको भर के यहाँ पे देना होगा, चाहे वो पंचायत सहायक हो चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो, दोनों के लिए एक ही फार्म यहाँ पे भरना है। पंचायत सहायक अनुबंध डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम पंचायत के मध्य किए जाने वाले अनुबंध प्रारूप 2, मतलब जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो फार्म नंबर यहाँ पे संलग्न 3 होगा जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना पड़ेगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर चयन की समय सारणी संलग्न 4 में दिया गया। ये संलग्न क्या होता है ये देख सकते हैं। जो संलग्न 2 है ये आपका फार्म है जिसको आपको भर के जमा करना है। संलग्न 3 वो होता है जिसपे आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए साइन करना होगा। संलग्न 4 है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे आपका चयन होगा, कब फार्म जमा करेंगे, कब उसका साक्षात्कार होगा, कब मीटिंग हुई, सब कुछ इसमें दिया गया है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवर्त मतलब क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य आहत, मतलब यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से आपको 10 और इंटर पास होना होगा तभी आप कर सकते हैं। कोई भी 10 पास से सोचता है कि इसमें हो जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको इंटर पास होना चाहिए, 10 के साथ इंटर पास होना, 10+2 यहाँ पे होना चाहिए। चाहे सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे कम उम्र जो यहाँ पे रखी गई है वो 1 जुलाई से यहाँ पे काउंट किया जाएगा, वो भी 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 साल होना चाहिए, लेकिन आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको 2 साल 3 साल 5 साल यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। ये सब चीजें होगी। और यहाँ देख सकते हैं सबसे मेन चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला वो है पंचायत सहायक
कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भी यहाँ वैकेंसी अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा। मतलब जिस ग्राम पंचायत के आप हैं, आपकी नियुक्ति उसी ग्राम पंचायत में होगी, किसी और ग्राम पंचायत में आप नहीं जा सकते। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आरक्षण की बात। आरक्षण की बात यह होती है कि हाँ देख सकते हैं लिखा गया आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी। अब बात करते हैं आरक्षण की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है आरक्षण की। लोग सोच रहे हैं कि चलिए वैकेंसी आ गई है, हम फार्म भरेंगे, करा हम फार्म भरेंगे। ऐसे में आरक्षण का यहाँ पेज बहुत भारी है। यहाँ पे आरक्षण का पेज ये है कि यदि आपके ग्राम पंचायत में जो कि प्रधानी का जो भी सीट आया था, मान लीजिए ओबीसी का आया था, तो यदि आप जनरल है तो फार्म नहीं भर सकते, SC ST है तो फार्म नहीं भर सकते, सिर्फ ओबीसी ही फार्म भर सकता है। वो भी ओबीसी में यदि महिला है तो सिर्फ महिला ही फार्म भर सकती है। ऐसे में यदि आपके यहाँ SC सीट आई है और आप सोचते हैं कि ओबीसी के हैं, SC के हैं, तो आप इस फार्म को नहीं, मतलब जिस कास्ट का आपका प्रधान होगा उसी कास्ट के एक कंप्यूटर ऑपरेटर और पंचायत सहायक होने वाले हैं। इस चीजें यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। यहाँ मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित थे, जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है उन पंचायतों में उसी आरक्षण श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उसमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहां अनुसूचित जनजाति, तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, पिछड़ी जाति महिला या पुरुष के आरक्षण है वहां उसी श्रेणी के महिला अभ्यर्थी चयन की जाएगी। पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था आपका प्रधान जिस कास्ट का होगा नियुक्ति भी उसी कास्ट होगी। महिला होगी तो महिला का होगा, पुरुष होगी तो पुरुष का होगा। यदि ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक चीज नहीं पता है, कहीं की सामान्य होता है वहां पे लोग पुरुष भी लड़ सकते हैं, महिला भी लड़ सकती है, लेकिन यदि वो महिला प्रधान बनी है तो महिला होगा, यदि पुरुष प्रधान बना है तो पुरुष वहां पे आपका ये पंचायत सहायक या अकाउंटेंट होगा। इस चीजें यहाँ ध्यान रखिएगा फार्म भरने से पहले। कोविड-19 में देख सकते हैं कोरोना वायरस में, यदि कोरोना वायरस में किसी के घर मृत्यु हो जाती है किसी की और वो इस फार्म को भर देता है, वो आरक्षण भी आता है, फार्म भर देता है, तो यदि उसकी मेरिट कम आती है फिर भी उसको सबसे पहले वरीयता दे दी जाएगी। ये सब चीजें यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया गया है। मानदेय की बात करते हैं कि यदि मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, तो यहाँ देख सकते हैं 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान आपको किया जाएगा और ये भुगतान आपका ग्राम पंचायत जो होंगे वही ये भुगतान करने वाले हैं। प्रशिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पंचायती राज निदेशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था प्रिंट के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन 2 माह के अंदर पूर्ण करेगी। मतलब आपका चयन हो जाता है तो 2 माह का आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें बताया गया कि गांव में क्या काम आपको करनी है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। मतलब 2 महीने का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात हुआ है कि इसमें काम क्या करना होता है, तो यहाँ पे काम ये करना होता है। यहाँ पे लिखा है पंचायत सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर के यदि आप करते हैं तो यहाँ पे प्रधान के साथ जितनी भी चीजें होती है, प्रधान की जितनी भी योजनाएं आती है, कहाँ पे नाली खोदी जा रही है, कहाँ पे सड़क बन रहा है, ये सब पंचायत सहायक को बताना पड़ेगा। पंचायत सहायक होगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर बताएगा, वो डाटा फिट करेगा, उसका जो सॉफ्टवेयर बना रहेगा उसमें डाटा फिट करके सब कुछ सरकार को भेजता रहेगा। ऐसे में थोड़ी पारदर्शिता भी आएगी और गाँव का कोई भी व्यक्ति जाकर इनसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कितना लागत लगा है, सब कुछ उस चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके सबसे मेन चीज के बारे में। तो यहाँ से संबंधित के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। यहाँ देख सकते हैं आप एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। यदि कोई, यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि यदि ग्राम पंचायत मतलब आपका प्रधान अपने चाहे अपने परिचित हो चाहे अपना कोई रिलेशन वाला हो, उसको चाहे तो इसमें नहीं रख सकता, ये जॉब उसको नहीं दे सकता। ऐसे में गांव के उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो प्रधान अपने घर में या फिर अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ पर रख लेता, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कोई व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधित है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जाएगा। संबंधित तात्पर्य है पिता, दादा, ससुर, प्रीत अथवा माता संबंधित पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र, वधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है। ये सब चीजें मतलब आपके रिलेशन वाले, प्रधान के रिलेशन वाले यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। प्रतिबंध की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं प्रतिबंध क्या क्या, मतलब क्या क्या इसमें रोक लगी है। ऐसे किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएगी जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्रतिनिधि अथवा, मतलब ये बताया गया है कि यदि आप कोई सरकारी जॉब करते हैं, किसी भी तरह का सरकारी जॉब हो, यदि आप उसमें हैं तो ये सेवाएं आप नहीं ले पाएंगे।
और यहाँ आप देख सकते हैं दायित्व, इनका मतलब जो ये तक काम क्या होता है। यहाँ पे विभिन्न विभागों में बहुत सारे काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि यहाँ देख सकते हैं दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे, मतलब जो ये लोग होंगे क्या क्या करेंगे। विभिन्न योजनाओं स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण, निर्गत आदेश, बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं का पात्र लाभार्थियों की सूची, विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मतलब आपके गांव में जितनी योजनाएं चलती हैं सभी के पास पहुंचाया जाएगा। मित्र जन प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत आय व्यय संबंधी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ये लोग करेंगे आपके सचिवालय में बैठ के, जो भी आपके यहाँ होता है। वित्त पोषित, ये जो पैसा होता है, एक पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सब कुछ चीजें ये लोग बताएंगे। ये सब चीजें होगी। अब हम बात करते हैं कि इस फार्म को हम कैसे भर सकते हैं। मैंने वो पहले बताया था संलग्न, ये देख सकते हैं संलग्न ये है, और ये बताया गया है कि किसके लिए कितना धनराशि यहाँ पे निर्गत की जाएगी। जब ये हो जाएगा, जब इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो शुरू में इन लोगों के लिए बैठने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ काम करने के लिए सब कुछ चीजें चाहिए। तो यहाँ पे टेबल, कुर्सी, चार्ट, मेज, सब कुछ के लिए यहाँ पे कितना पैसा आएगा, ये सब चीजें यहाँ पे विवरण दिया गया है। अब संलग्न 2 की बात करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आपको फार्म कैसे भरना। संलग्न 2 यहाँ पे देख सकते हैं, संलग्न 2 ये है आपका है, ये देख सकते हैं संलग्न 2 जो है ये आपका फार्म है। इसको आप यहाँ पे निकलवा लीजिए। ये फार्म मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, और इसको आप मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप पीडीएफ से इसको निकलवा लीजिए, और इस वहाँ फोटो चिपका के अपना नाम सारा डिटेल भर के यहाँ पे अपनी जो भी पासिंग आप हैं, जो भी शैक्षिक योग्यता है, सब कुछ भर के आपको इसको जमा करना होगा। संलग्न 3 की बात करते हैं, यही आपका अनुबंध है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन आपको इस पर करना होगा 1 साल के लिए। और संलग्न 4 देख लेते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कौन चीज कब होने वाली है। चलिए संलग्न 4 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा समय सारणी दिया गया है, कैसे कैसे फार्म होगा, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या सब कुछ यहाँ पे दिया गया। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके एक बार आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके